आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसके 5 पार्ट दिए हैं, जो स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, हमें बताना है कि जो फॉल्स है या ट्रू है और इसको जस्टिफाई करना है। तो पार्ट फर्स्ट को लेते हैं हम। पार्ट फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। हम करते हैं ए को, हमें ना तो ए पता है ना हमें बी की वैल्यू पता है। हम लेट ए करते हैं 60 डिग्री और बी कर लेते हैं हम 30 डिग्री। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। साइन ए प्लस बी, इसमें वैल्यू लगाते हैं। हमने क्या, साइन ए कितना लिया हमने 60 डिग्री प्लस बी कितना लिया 30 डिग्री, ये हो गया साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 होती है। अब लेते हैं राइट हैंड साइड में है साइन ए प्लस साइन बी, लगाते हैं वैल्यू। साइन ए कितना लिया हमने 60 डिग्री प्लस साइन बी कितना लिया हमने 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू लगाते हैं। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। दोनों का एलसीएम करेंगे 2 आ जाएगा, √3 + 1। अब हम जहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 1 आई, राइट हैंड साइड की वैल्यू √3 + 1/2 आई, कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉल्स है, क्योंकि दोनों में जो वैल्यू हमने ए की और बी की जब हमने लगाई है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आई। तो वैल्यू क्या होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ सेम नहीं आई तो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी जो है ये फॉल्स है। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो साइन थीटा की वैल्यू है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ होगा तो क्या उसकी वैल्यू जो वो इंक्रीज़ होगी। तो देखते हैं इसकी वैल्यू को। हम क्या करते हैं, पहले साइन थीटा को 0 डिग्री लेकर चलते हैं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। अब देखते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो कि क्या आ जाती है हमारे पास 0.5। फिर देखते हैं साइन, आप 60 की देखो, 45 की देखो, या 90 की देख लो, साइन 90 की वैल्यू देखेंगे तो 1 होती है। इससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, 0 से 90 की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। 0 से क्या आ गई 0.5 इंक्रीज़ होगी, 0.5 से क्या आ रही है 1 आ रही है। तो थीटा इंक्रीज़ हुआ, 0 से 30 डिग्री हुआ, 30 के बाद 90 डिग्री हुआ। तो जैसे वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो थीटा भी क्या इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। फिर ये स्टेटमेंट ट्रू आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपके पास, द वैल्यू ऑफ cos थीटा
increases as थीटा इंक्रीजेस। तो इसमें क्या पूछा है कि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ cos थीटा की, जो cos थीटा की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ करिए जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके लिए भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं। cos 0 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या होती है वैल्यू इसकी 1। फिर देखते हैं हम cos किसकी देखते हैं हम 60 डिग्री की देख लेते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, वो हो जाती है 0.5। फिर हम देखते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। cos 90 की वैल्यू 0 होगी, 1 नहीं होगी, cos 90 की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ कर रहा है, थीटा इंक्रीज़ किया जैसे 0 से 60 डिग्री 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, पहले 1 थी, फिर 0.5 होगी, फिर क्या होगी 90 तक जो cos 90 की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो cos क्या कर रहा है, cos थीटा क्या कर रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, ना कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ हमें क्या पूछा है cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं हम तो cos थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है 0 से 60 आए 90 आए तो cos थीटा जो है हमारे पास क्या आ रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, क्या हो जाएगी फिर ये फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4 को लेते हैं। तो पार्ट 4 में आपके पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, कि जो cos थीटा है और sin थीटा है कोई भी वैल्यू हो थीटा की तो क्या वो सेम है। तो देखते हैं हम थीटा को क्या कर लेते हैं, हम 0 डिग्री लेते हैं। तो sin 0 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 होती है, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी वो 1 होती है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो sin थीटा है वो cos थीटा के इक्वल नहीं आया। sin थीटा इज़ नॉट इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो sin थीटा है इक्वल टू cos थीटा, ये क्या हो गया फॉल्स हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें ये बताना है कि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू हर एक जो एंगल होगा उसके लिए सेम होगी। तो हमने थीटा को क्या कर लिया 0 मान लिया। तो जब हम इसने यहाँ पे 0 लगाया sin 0 होता है 0, तो यहाँ भी हमने 0 ही लेना है उस वक़्त। तो उस वक़्त वैल्यू जो है cos 0 की क्या हो जाएगी 1। अब sin 0 cos 0 तो अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, तो इसलिए sin थीटा और cos थीटा तो इक्वल नहीं आए। किस वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, कोई भी वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। देयरफॉर sin थीटा इज़ इक्वल टू cos थीटा फॉल्स हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट 5th लेते हैं हम। 5th पार्ट है cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। तो हमें क्या बताना है कि जो cot A है वो नॉट डिफाइंड है फॉर A इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। तो cot हमने कौन सी वैल्यू के ऊपर देखना है 0 डिग्री के। तो cot 0 डिग्री जो है हम ऐसा लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर cot A is not defined for
ए इज इक्वल टू 0 डिग्री क्या हो जाएगा या फिर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कॉट ए जो है वो बताना था हमें कि कॉट ए जो है वो ए की अगर वैल्यू 0 लेते हैं हम तो कॉट 0 डिग्री जो है वो क्या नॉट डिफाइंड आता है या क्या आता है, तो कॉट ए जो है हमारे पास क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।